और आपको बता दें, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख ने हफ्ता भर जारी रहने वाले जन औषधि दिवस पर की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया। इख्तितामी तकरीब DC कॉन्फ्रेंस हॉल लेह में मनाई गई। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जिमियांग सेरिंग नामग्याल बतौर मेहमान मौजूद थे। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए CMO लेह डॉक्टर नूरज़ैन आंगमो ने लोगों से दरख्वास्त की कि वो SNM अस्पताल लेह के जन औषधि सेंटर से अद्वियात हासिल करें। हमारा थीम था जन औषधि दवाई सस्ती भी अच्छी भी। तो इस दिवस के ज़रिए हम लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जन औषधि एक ऐसी दवाई है जो सस्ती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है और ये लोगों के लिए अफोर्डेबल है। लोग इसे ख़रीदना चाहे तो SNM हॉस्पिटल में हमारे के अंदर हमारा जन औषधि केंद्र है और यहाँ पर कोई भी जो पेशेंट है इस दवाई को यहाँ से खरीद सकता है। हमारी ये कोशिश है कि इस तरह का केंद्र आगे भी हम नुब्रा में, खलसे में, न्योमा में और टंगसे में भी इसे खोलें। आज के डेट में पूरे भारत देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 9000 जन औषधि केंद्र जेनेरिक मेडिसिन सेंटर जो है खोल के हमारे लेह और कारगिल दोनों में भी ये मेडिसिनल सेंटर खुले हैं और जिसका लगभग सभी दवाई का 50% रेट कम है, कुछ का तो लगभग 80-90% जो है रेट कम है। रेट कम है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उसको जो ऑथेंटिक लेबोरेटरी से अप्रूव्ड है, ब्रांडिंग में उसके पैकेजिंग हो, कवरेज हो, उसका जो मीडिया में पब्लिसिटी करना हो, उस पर खर्चा ना करके लोगों के हित के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन का जो है प्रमोट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ENT डॉक्टरों ने एक मेजर सर्जरी अंजाम दी है। बहरेपन पर काबू पाने के कौमी प्रोग्राम के तहत कान का ऑपरेशन पुलवामा अस्पताल में माहिर डॉक्टर ने अंजाम दिया। जिला बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज का पुलवामा अस्पताल में ऑपरेशन कामयाबी के साथ हुआ है। सर्जरी अंजाम देने वाले डॉक्टर इरफान शम्स ने कहा है कि हुकूमत और डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के अलावा जिला इंतजामिया की काविशों की बदौलत पुलवामा अस्पताल में इस वक्त जदीद आलात दस्तियाब हो जाने से ऐसी सर्जरी मुमकिन हुई है। स्टैंडिंग कान में पस हो रहा था, तो वो जो इन्फेक्शन था वो कान की हड्डी में पहुंच गया था और इस इन्फेक्शन का खतरा दिमाग तक जाने का खतरा होता है और उसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है और एक साइड पैरालाइज भी हो सकता है। तो हमने इस पेशेंट को इमरजेंसी तरीके में ही ऑपरेट कर लिया। CT स्कैन, सारे इन्वेस्टिगेशन यहीं पे हो गए इस पेशेंट के। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने अपने एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब से भी बात की, डॉक्टर यूसुफ टाक जो उनके हेड है, उन्होंने प्री एनेस्थेटिक चेकअप भी कर लिया और बाकी डॉक्टर साहब से बात करके हमने ये सर्जरी यहीं पे स्टार्ट की। तो इस सर्जरी तो हम कर सकते हैं कहीं पर भी, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो आलात होते हैं सर्जरी के वो होने चाहिए। 2010 में SMH में 5-6 साल फिर मैं ठीक रहा। उसके बाद 2019 में फिर मुझे वापस आया इसके पास। फिर इस साल कुछ महीने पहले इरफान साहब से कांटेक्ट हो गया, तो फिर उन्होंने यहाँ मुझे रेफरेंस दी, यहाँ पे करेंगे सर्जरी। तो अब कल होगी सर्जरी, तो अभी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।